लाइफ अपडेट देता हूँ एक। Teu cheiro faz eu me namorar. लाइफ अपडेट ये है कि मैं पुणे से वापस इंदौर आ चुका हूँ और पुणे में क्या क्या हुआ मैं वो आपको बताता हूँ। पुणे में शूट बहुत अच्छा हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा अभी तक का बेस्ट था, लेकिन अगर हम ऐसा खुद को बोलेंगे तो हम ही अपनी लिमिट सेट करते हैं। तो हमेशा खुद को ये बोलना है बेस्ट इज येट टू कम। तो अभी बेस्ट आने वाला है, ठीक है। और अब बात मैं उस अपडेट की करूंगा जिसको मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बोला। तो पुणे में शूट के बाद मैंने बहुत सारा अंधाधुंध होके चीज़ें खाना चालू कर दी, जो कि गलत है, ऐसे नहीं करना है। पर वो मैं इतना क्रेव कर रहा था, मैं खुद को इतना डिप्लीट कर चुका था कि मैंने अपनी एकदम फेवरेट चीज़ें जो मुझे बहुत अच्छी लगती थी जब मैं टीनेजर था, उस समय पे जो चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती थी वो मैं खाने लग गया। और वो चीज़ें क्या थी? पिज़्ज़ा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, बिरयानी और उसके अलावा शेक्स। हाँ, मैं अल्कोहल नहीं पीता हूँ, अदरवाइज बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स दारू वारू भी सब पीने लग जाते हैं कि अरे अब तो हमारा शूट खत्म हो गया या फिर अब तो हमारा कंपटीशन खत्म हो गया। अब जब ये सब चीजें मैंने करी तो मेरी बॉडी ने क्या किया, क्या करती है ऐसे में आमतौर पे बॉडी बहुत रफ्तार से वाटर वेट बढ़ाती है। शूट वाले दिन मेरा वेट था 71 kg, 70.9 kg, ठीक है, 70 या 71 के बीच में था। और शूट के अगले दिन जब मैं इतना सब कुछ खाने लगा, मेरा वेट सीधे शूट कर गया 5 किलो। 5 किलो मेरा वेट बढ़ गया, ठीक है। तो 71 से मैं सीधे 76 पे आ गया। अब अगर लोगों को नहीं पता है, नॉलेज नहीं है, तो लोग बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाएंगे कि अरे यार यहाँ पे तो हमारा वेट बहुत बढ़ गया, सारी मेहनत का हो गया बेड़ा गर्क। लेकिन ऐसे में डिमोटिवेट नहीं होना है। मुझे पता है, मैं खुद का ही कोच हूँ, मुझे पता है कि किस तरीके से इसको ख़त्म करना है। अब बेसिकली वो जो 6 किलो बढ़ा था, 5 किलो, वो वाटर वेट था। वाटर वेट क्या होता है? जब आप एकदम से खाने लग जाते हो और बॉडी आपकी एकदम से रिलैक्स्ड फील करती है, चिल हो जाती है, स्ट्रेस खत्म हो जाता है और बॉडी खुद को मोटा करती है। इंसान क्या है, इंसान का दिमाग कैसा है? अगर इंसान का पेट भरा रहे तो वो मेहनत करे ही ना, ठीक है। मैं आपको ऐसा समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको आसान भाषा में समझ में आए। वो मेहनत करे ही ना, लेकिन यहाँ पे जो मेहनत है वो यही है कि आपको क्रेव करना है, फैट कम करना है, ताकि आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाओ अपनी बॉडी से। वो है असली मेहनत, वही मुझे करना था। वहां पे मेरी बॉडी जब एकदम रिलैक्स हो गई तो वही साइकोलॉजी हिट हो गई कि अरे बॉडी को आराम मिल रहा है, बहुत बढ़िया। बॉडी को आलस पसंद है, शरीर को आलस पसंद है, दिमाग को आलस पसंद है, और दिमाग को मोटा शरीर पसंद है। तो मेरी बॉडी में बहुत ज्यादा वाटर वेट बढ़ गया और मैं एकदम से फूलने लगा। हाँ, स्ट्रेस है, एकदम फ्री हो गया है भाई सब कुछ, क्योंकि फैट लॉस अपने आप में एक स्ट्रेसफुल एक्टिविटी है। तो 6 किलो वजन बढ़ गया मेरा। अब मेरे पास 2 रास्ते थे, या तो मैं इसी चीज को कंटिन्यू रखता, खाते रहता और वो वाटर वेट धीरे धीरे फैट में कन्वर्ट हो जाता और वो परमानेंट मेरा 76 kg वेट हो जाता। और दूसरा रास्ता था वापस से 1 से 1.5 हफ्ते के लिए वही प्रेप के समय जो मैं डाइट फॉलो कर रहा हूँ, ताकि ये वाटर वेट निकल जाए और ताकि फिर मैं प्रॉपर बल्किंग चालू कर सकूं, क्लीन बल्किंग ये कर सकता था। तो मैंने क्या चुना एज अ फिटनेस इन्फ्लुएंसर? क्या चुनूंगा मैं? हाँ भाई, मुझे वापस से 1 हफ्ते के लिए चीज़ें फॉलो करनी पड़ी स्ट्रिक्टली, जो मेरी प्रेप वाली डाइट थी। और उसके 1 हफ्ते के बाद ही वो 76 वाला जो वेट था मेरा, वो वापस से 71 पे आ गया। आज सुबह मेरा जो बॉडी वेट था वो 71.5 था। तो फाइनली वो जो एक्स्ट्रा वाटर वेट था मेरे शरीर में वो अब निकल चुका है। अभी वी आर बैक ऑन ट्रैक और अब हम अपनी एक बल्किंग जर्नी को अंजाम दे सकते हैं, चालू कर सकते हैं। फिलहाल आज क्या है वो भी मैं बता दूं। बैक डे है, हम एक खूंखार खतरनाक बैक डे लेंगे और अभी आई एम स्टिल डिप्लीटेड, पूरा फैट कम हो गया है। एक्सरसाइज करने के बाद मैं आपको अपनी बॉडी दिखाऊंगा। मेरी बॉडी ऐसे हो गई है जैसे डे 1 पे प्रेप वाले दिन थी ना, वैसी मेरी एकदम बॉडी हो गई है। तो वो बॉडी भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेट्स गो। तो भाई जिम आ गए हैं। ये एनर्जी ड्रिंक एक मेरा है और ये मेरे कैमरामैन का है, आदित्य, जो शूट कर रहा है फिलहाल। जाओ। तो भाई कैफीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है, यही एकमात्र ऐसा सप्लीमेंट है जो कि ड्यूरिंग वर्कआउट हमको फोकस रखता है। तो मेक श्योर आप कॉफ़ी पी लो या फिर
यू कैन हैव दीज एनर्जी ड्रिंक्स। चलो जिम में। तो भाई आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं इतना नहा धो के जिम क्यों आया हूँ। जब नहा धो के आप जिम जाते हो ना तो आपको एकदम एक फ्रेशनेस रहती है आपके मन में, आपका मन हल्का आप महसूस करते हो। और यहाँ पे वही चीज़ सबसे ज़्यादा मायने रखती है कि आप कितना लाइट फील कर रहे हो और कैसा फील कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पे पुश कर पाते हो। अगर आप बहुत अच्छा फील कर रहे हो, जिम का आपका वर्कआउट भी अच्छा होगा। अगर आप खराब फील कर रहे हो, ब्लोटेड हो, अच्छे से नींद पूरी नहीं हुई है, तो उस दिन वर्कआउट हो तो जाएगा लेकिन आप वो फुल पोटेंशियल पे ट्रेन नहीं कर पाओगे। तो भाई फॉर नो रीज़न वो मुझे दिखा रहा है कि 4.2 का स्ट्रेन आया हुआ है। अब वो स्ट्रेन कैसे आया पता नहीं। नॉर्मल एक्टिविटी नहाने धोने में इतना स्ट्रेन आ गया है। रिकवरी मेरी 89% है, ग्रीन जोन में, मतलब मैं अच्छा पुश कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मेरे 1700 के आसपास स्टेप्स हो चुके हैं और अब मैं अपना प्रोग्राम चालू करूंगा। वो है स्टार्ट एक्टिविटी, क्या है, वेट लिफ्टिंग। अब ये 3, 2, 1 ये वेट लिफ्टिंग चालू हो गया। अब ये मुझे बताएगा कि आपकी वेट लिफ्टिंग से टोटल स्ट्रेन कितना आया है। आज है मेरा फुल डे। मैं आपको एक्सरसाइजेस भी बता देता हूँ। यहाँ पे एक्सरसाइजेस लिखी हुई हैं। टी बार रो है, केल्सो श्रग्स है, न्यूट्रल ग्रिप, लैट पुल डाउन। और इसको अगर मैं लॉक करूंगा तो यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि लास्ट टाइम मैंने इसमें कितना वेट उठाया था और अभी मुझे कितना पुश करना है। तो ग्रीन जोन है, हम ऑलरेडी रिकवर्ड है अच्छे से, विच मीन्स हम ज्यादा पुश कर सकते हैं आज। लेट्स गो। पंप दिखाता हूँ वर्कआउट के बाद। अभी वार्म अप सेट है ये पहला। इसमें मैं ज़्यादा रेप्स नहीं लूँगा बिकॉज ये वेट से मैं यूज्ड हूँ और मैंने जहाँ पर ट्रैक किया हुआ है वहाँ पे लिखा हुआ है। लास्ट टाइम मैंने 35 kg से पहला सेट लिया था। दिस इज 15 ओनली फॉर वार्म अप। बस इससे ज़्यादा रेप्स नहीं लूँगा। वार्म अप में बेसिकली आपको पता चल जाता है कहीं कोई पेन तो नहीं है, कोई जॉइंट तो नहीं दुख रहा है, आपको डेल्ट्स एकदम फाइन है। ये सबसे हरामी चीज़ है। डेल्ट्स जो हमारे होते हैं ना वो सबसे पहले गिव अप कर जाते हैं जब भी हम PR मारने वाले होते हैं या फिर कुछ भी कर रहे होते हैं। तो ये वार्म अप सेट में हमको ये चीज़ पता चल जाती है कि हाँ सारे के सारे जॉइंट एकदम परफेक्टली फाइन, अच्छे से काम कर रहे हैं। तो अभी जो एक्सरसाइज करने जा रहा हूँ मैं, मेरे ट्रैप्स वीक हैं। अभी पहले से इम्प्रूवमेंट है लेकिन अभी भी मैं वीक मानता हूँ। इस एक्सरसाइज का नाम है केल्सो श्रग। अभी मैंने रिसेंटली ऐड करी है और मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसको मैं ऐड करके रखता हूँ 5-6 महीने तक तो मुझे बहुत अच्छे चेंजेस अपने ट्रैप्स में दिखेंगे। और उसके अलावा मैंने फंक्शनल स्टेशन पे केबल श्रग भी ऐड किया है। वो आज नहीं है, वो नेक्स्ट बैक डे में पुश पुल लेग ले रहा हूँ ना। तो इसका सेटअप ऐसा है कुछ, देखो अभी आपको ना यहाँ पे एल्बो मूव नहीं करनी है। रोइंग में आप एल्बो मूव करते हो ना, एल्बो आपकी स्टिफ रहेगी। यू हैव टू, आपको सिर्फ श्रग्स परफॉर्म करना है। यू हैव टू डू श्रग्स ओनली। ये पूरा नीचे ले गए, ऊपर आगे पॉज, पूरा नीचे, ऊपर आगे पॉज। अभी से ही बर्न आने लगा है। तो बेसिकली आपका रोइंग में आप क्या करते हो, एल्बो का मूवमेंट, एल्बो से रो करते हो। इसमें आपको ट्रैप से रो करना है, लाइक दिस। खत्म हो जाएगी मूवमेंट। तो भाई ये होता है ट्रैकिंग का फ़ायदा। लास्ट टाइम मैंने 67.5 से 12 रेप ले लिए थे। इस टाइम मैं वेट इंक्रीज कर रहा हूँ 70 kg से अराउंड 8 to 10 रेप रेंज में मैं यूजुअली ट्रेन करता हूँ। तो 10 रेप्स लेने की कोशिश करूँगा। पिछली बार 12 आ गए थे, इट मीन्स स्ट्रेंथ बढ़ गई है। 70 से 10 आते हैं कि नहीं ये देखना है।
ईजिली आ गए, मतलब सही है। एक रैप और आ सकता था बट उसमें फॉर्म बिगड़ता। लास्ट टाइम आप पूछ रहे थे मुझसे कि कौन से ऐप में आप अपना वर्कआउट रिकॉर्ड करते हो, तो आप किसी में भी कर सकते हो। स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग में कर लो, सही है। On scene, pretty face car on 10, body right got her looking, my type total spin that then. I like what I like, 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 I like what I like. Hey, look. Labels blowing up my line and got me missing calls. Told her you ain't gotta hit me till you licking. Feel like ZVF, baby, I be cooler than the mink weather. Make a Coke bottle, give me brain till I think better. Back up on my again, hanging out with Benjamin. Franklin got me stankin' in the Lincoln, talking dividends. Look at what we did again. Brought the water dipping in. Down in Texas on them elbows, where your digits been. All these I can smell it through the audio. Lapping everybody got me working on my cardio. Party over daddy home, creeping out the caddy comb. Straight from underground, I got these Maddie on. I've been kick pushing on my grind since the pro skate. I don't do a figure that I'm pro hate. Chilling in the cut like a scab, ready to peel. You ain't gotta like it. तो यहाँ पे वर्कआउट खत्म हो गया भाई। अब दिखाता हूँ आपको पंप। तो भाई अब मैं आपको पंप दिखाता हूँ। जो मैं आपको शुरू में कह रहा था कि मेरी जो ब्लोटिंग है वो वापस से खत्म हो गई है। जो वाटर वेट मैंने गेन किया था वो खत्म हो गया है और वापस से मैं शूट डे वाले दिन जैसा दिख रहा था वैसा दिख रहा हूँ, एकदम श्रेडेड, चिजल्ड। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन का दिक्कत है, लेकिन देखो बैक टू द बेसिक्स। अब सोचो हम यहाँ से बल्क अगर चालू करेंगे तो बॉडी कितना अच्छा रिस्पॉन्ड। बेसिकली आपका फैट परसेंटेज जितना लोअर साइड रहता है और आप जब बल्क चालू करते हो तो उस समय क्लीनेस्ट बल्क जो होता है वो सही, मतलब क्लीनेस्ट बल्क पॉसिबल आप कर सकते हो। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी अगर फैट है और आप बल्क कर रहे हो तो फिर वो फैट और बढ़ेगा। लेकिन अगर फैट कम है बॉडी में, लोअर साइड है और धीरे धीरे आप कैलोरी बढ़ा के बल्क कर रहे हो तो आपकी बॉडी में उतना पता नहीं चलेगा। मतलब आप क्लीन तरीके से बल्क कर सकते हो, वो वाला बल्क जहाँ पे आपके एब्स विजिबल रहते हैं, और अब हम वही करेंगे। अब मैं आपको बैक दिखाता हूँ। भाई ये साइड पोज कितना सही लग रहा है, प्रॉपर एब्स दिख रहे हैं। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, ठीक है कोई नहीं, मुझे दिख नहीं रहा अभी कैमरा। Doing push-ups, running laps around the comfortable ones. I be coolin', I be chillin', I be with fun, but check the trophy case. I can't find nothing you done. Need hugs to ones. You either with it or you in the way. पोजिंग इंप्रूव हो रही है धीरे धीरे। मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं सिर्फ बॉडी बनाने पे ध्यान दे रहा हूँ, मैं पोजिंग भी सीख रहा हूँ और इसको और इम्प्रूव कर लूंगा। अब मैं थोड़ा सा वो वैक्यूम दिखा देता हूँ बिकॉज मैं अभी फास्टेड ही हूँ। This is draft day. I hear talking what the bag say. Pockets hella flat. I told myself this is the last day. Getting tired. सारी जीन्स मेरी छोटी हो गई हैं, मतलब ढीली हो गई हैं, क्या बोल रहा हूँ। एक बार और वैक्यूम ट्राई करेंगे। Wasn't last place. Now I smash things. I want all the pleasure 'cause I really had pain. Walking through the pressure, that's my mantra like my last name. Trying to ball on 'cause I know it's just a bad game. Tell them this is draft day. In my pockets hella broke. This is my last day. चलो ये है भाई फिर हमारी वर्कआउट खत्म हो जाने के बाद की मील, एंड इसमें डला है 2 स्कूप भर भर के फ्यूल वन का अल्फा मैक्स, जो कि पावर्ड बाय एब्जॉर्ब मैक्स टेक्नोलॉजी है। अब ऐसा इसलिए कह रहा हूँ मैं क्योंकि इसमें 26 ग्राम प्रोटीन है। ये आता है कहाँ से? वे प्रोटीन से नहीं, ये आता है यीस्ट से। ये यीस्ट फर्मेंटेड प्रोटीन है जो कि आपके गट पे है बहुत ही लाइट। इसको खाओगे आप तो आपको गट में जो ब्लोटिंग जो दूसरे प्रोटीन खा के अगर आपको आती है वो नहीं आएगी। और अगर आप इसको खरीद रहे हो तो fuel1.in पे जाना। आप अगर शिवम 30 प्रीपेड ऑर्डर पे लगाते हो तो आपको जितना पहले डिस्काउंट मिला करता था ना शिवम 30 पे, उससे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा और ऑर्डर प्रीपेड होने चाहिए। अब इसमें ये देखो क्लियरली मेंशन्ड है एब्जॉर्ब मैक्स,
ठीक है। एब्जॉर्ब मैक्स इनकी पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है जो ये मेक श्योर करती है कि जब आप प्रोटीन इसको चाहे आप पानी में मिला के खाओ, चाहे आप ओट्स में मिला के खाओ, चाहे किसी में भी, चाहे इसकी प्रोटीन बार बनाओ, ये आपको गट में प्रॉब्लम नहीं देने वाला है। यू नो द ड्रिल। क्या करना है, fuel1.in पे जाना है, यूज करना है कोड शिवम30 और ये आपको वहां से 4 to 5 डेज में घर पे डिलीवर हो जाएगा। चलो अब मैं ये मील एंजॉय करता हूँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।